आइए आइए आज हम लोग देखते हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था, कुछ बातें बताए थे डायबिटीज से रिलेटेड और इंसुलिन के बारे में, जिसमें हमारा एक ऑर्गन था पैंक्रियाज काम करता था। तो कल के एपिसोड में जो बातें किए थे हम लोग, एक थोड़ी सी झलक उसकी आप देखते हैं कि कल हमने पैंक्रियाज आपको पढ़ाया हुआ था। पैंक्रियाज में हमने बताया था कि इसके दो पार्ट हुआ करते थे। एक पार्ट को हम लोग बोलते थे पैंक्रियाटिक एसिनी बोलते थे, और दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमने बोला था, यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलती हैं, अल्फा सेल मिलती है, बीटा सेल मिलती है, डेल्टा सेल या गामा सेल मिलती है, और इससे निकलता था एक हार्मोन जिसका नाम था ग्लूकागॉन, और इससे निकलता था एक हार्मोन जिसका नाम था इंसुलिन हार्मोन नाम था। तो ये हार्मोन हमारे पास काम कर रहे हैं। कौन सा काम करेंगे? गामा सेल हमारे पास निकालता था सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। तो बेसिक काम यहाँ पे हमारे पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन का होता है, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी आपको लेके आ रही है पेज नंबर 245 245 नंबर पेज पे हम लोग चल रहे हैं, और देखेंगे ग्लूकागॉन का और इंसुलिन का क्या क्या रोल होता है। इसको देखने के लिए आइए हम आगे चलते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग यही देखेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन देखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जब बातें करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा सेल ने निकाला था ग्लूकागॉन और बीटा सेल ने निकाला था इंसुलिन हार्मोन। ये दो हार्मोन होते हैं, ये अल्फा सेल से आ रहा है और ये कहां से आ रहा है, बीटा सेल से आ रहा है। इस अल्फा सेल और बीटा सेल के हार्मोन्स की जब हम लोग बातें करें, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की बात करें, तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि बोथ हार्मोन्स आर, नेचर ऑफ द हार्मोन्स पूछेगा तो हम बोलेंगे दोनों हार्मोन्स का नेचर कैसा होता है, पेप्टाइड नेचर होता है। मींस किससे बने होते हैं, पेप्टाइड से बने होते हैं, इसलिए इनको हम लोग पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। ये पहला सवाल हो गया हमारा, पेप्टाइड हार्मोन्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेप्टाइड हार्मोन। वहां से ऑप्शन में आपको मिलेगा ग्लूकागॉन, इंसुलिन, बोथ। ऐसे आप वहां पे टिक कर देंगे, किस पे, पेप्टाइड हार्मोन्स पे। अब एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, ये हार्मोन जो फंक्शन करेगा उसी का अपोजिट ये फंक्शन करता है। कैसे करेगा ये हम अभी सीखेंगे इस वीडियो में। तो यहां से ग्लूकागॉन और इंसुलिन जब दोनों अपोजिट करते हैं, तो ऐसे के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, एंटागोनिस्टिक। कौन सा टर्म आ गया है, एंटागोनिस्टिक टर्म आता है। मींस इसका क्या होता है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। जैसे देखा होगा, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। तो कभी खुशी कभी गम का मतलब होता है कभी खुशी कभी गम की बात आपने कर दिया, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सुख दुख होता है, सुख दुख होता है। बड़ा अच्छा सा पॉइंट आ रहा है, सुख और दुख। तो दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। तो यहां देखना क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दिन और रात, ये भी अपोजिट है। ठीक वैसे ही आप ले आएंगे ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। कैसे होते हैं इस बात को हम आपको सिखाने चल रहे हैं। यहाँ पे ग्लूकागॉन का एक नाम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे नाम आता है बेटा, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। क्या नाम आएगा, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। और इस इंसुलिन का एक नाम होता है, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। अब आप सोचिएगा बेटा, दो चीजें मिली हैं, यहां पे आया आपके पास हाइपर, क्या नाम आया है, हाइपर। हाइपर मीन्स होता है अप, ज्यादा करना। अब ग्लाइसेमिक के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर लें, तो जरा सोचिएगा,
विच हार्मोन इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, तो आंसर आपका आएगा ग्लूकागॉन। और यहां पे आता है हाइपो, हाइपो मीन्स होता है बेटा बिलो, और विलो मीन्स होता है नीचे, और ग्लाइसेमिक मीन्स आपने बोला अभी अभी थोड़ी देर पहले ग्लूकोज की बात किया था। इसका मतलब क्या होता है, जो हार्मोन्स ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता है उसका नाम क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। और जो लेवल यहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज करेगा उसका नाम होता है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं ना, बोलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये हाइपर बढ़ा रहा है और ये घटा रहा है। आइए अब इस बात को हम लोग ओपन करते हैं, सस्पेंस आपका यहाँ पे राज है जो उसे ओपन करते हैं, कैसे ये काम करता है हाइपर और कैसे करता है हाइपो। तो थोड़ा सा इंतजार, दिल थाम के बैठे, देखें आ रहा है ग्लूकागॉन का फंक्शन आपके सामने। ग्लूकागॉन के फंक्शन में एक फंक्शन बेटा होता है यहाँ पे जिसे कहते हैं हम लोग ग्लाइकोजीनोलाइसिस। क्या नाम आया है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे है ग्लाइकोजन और ये रहा लाइसिस। तो ग्लाइकोजन का लाइसिस यानी लिसिस बोलते हैं, लिसिस को बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो जब हम लोग ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ब्रेक हो रहा है, किसमें ब्रेक हो रहा है बेटा, इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन ब्रेक हुआ ग्लूकोज में तो नाम आएगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। पहला सवाल आया, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक और फंक्शन करता है ये ग्लूकागॉन, स्टिमुलेट्स मतलब प्रेरित करेगा एक फंक्शन को जिसे हम प्रेम से कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या नाम आया बेटा, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, क्या रहा न्यू, और न्यू मीन्स नया, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। क्या लिखा हमने, फॉर्मेशन। अब इसको हम एक्सप्लेन कर दे यहां से, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, क्या कहा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे, न्यू सब्सटेंस से होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन बनी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सब्सटेंस। किससे बना, न्यू सब्सटेंस लाइक फैट और प्रोटीन। तो देखना ध्यान से, अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे हो रहा है बेटा, फैट या प्रोटीन से, इसकी मेटाबॉलिज्म से हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब आप बताओ, ग्लाइकोजिनोलिसिस से भी ग्लूकोज बना और ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ग्लूकोज बना, इसका मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट दो चीजों से बढ़ रहा है। तीसरा एक और बता रहे हैं, जब हमारे ब्लड में, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपकी बॉडी की आपकी अपनी एक बीबी होती है, क्या होती है, बीबी बोलिएगा, ब्लड वेसल। नहीं तो पता लगा क्या हो गया, बीबी समझ बैठे। तो बीबी नहीं बेटा, यहां से ब्लड वेसल है, इसमें हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। हमको पता है, हर इंसान को यह बात पता हो कि यहाँ पे ब्लड में क्या हो रहा है, ग्लूकोज घूम रहा होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज और यहां से ग्लूकोज चल रहा है, टिक 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 जा रहा है। ऐसे यहाँ पे आपके पास एक सेल इसका इंतजार कर रही है। यहां पर ग्लूकोज आ चुका है, क्या है, ग्लूकोज यहां पर आ चुका है और इसने सेल को बता दिया है, देखो हम आ गए हैं।
किसका है तुझको इंतजार मैं हूं ना। यहाँ पे ग्लूकोज है और यहाँ पे सेल भी है। अब ये सेल इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे, ग्लूकोज को लेके यहां से क्या होता है, ये यहाँ पे ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि सेलुलर अपटेक को रिड्यूस करता है। क्या करेगा, ये सेलुलर अपटेक कहलाता है। क्या कहलाएगा, सेलुलर अपटेक। आपने क्या बोला, सेलुलर अपटेक। हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू को क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देता है। तो अब आप जरा सोचिए कि आपके पास झोली में, जैसे आपने कुछ रखा हुआ है, झोली में आपके खाने के लिए आइटम रखा हुआ है और एक आदमी को आप देने जा रहे हैं और उसके बगल पीछे से उसको किसी ने इशारा कर दिया है, ना 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 लेना नहीं है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। इसका मतलब कि ग्लूकोज वहां पे उस अंदर रखी हुई टोकरी से जो पूड़ियां रोटियां जो भी है मटेरियल है वो नहीं लेगा। तो अब आप बताओ आपके पास उसका अमाउंट रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब पीछे से कोई और उसमें ला के रख दे रहा है, इसका मतलब उसमें अमाउंट जो रखा जा रहा है वो इंक्रीज करेगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज का अमाउंट जो सेल यूज करना चाहती है वो बेटा सेल यूज नहीं करेगी, यानी इसके अपटेक को कम कर दिया। किसने किया था, ग्लूकागॉन ने किया था। तो ये हमारे पास तीन चीजें ऐसी दिख रही हैं कि सेलुलर अपटेक को कम करना, सेल ग्लूकोज को ले रही है इसको कम कर दिया जाए, और ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दिया जाए किसके द्वारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के द्वारा। तो इस तीन रास्ते से हमारे पास ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है। हेंस वी कैन से दैट ग्लूकागॉन इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। बोलो इतना समझ में आ गया ना। अब ये आ गया तो यहां से क्वेश्चन हमारे तीनों निकल आएंगे, ये और ये और ये। इसके बाद हम आते हैं इस इंसुलिन के पास चले आते हैं। इस इंसुलिन की वजह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसी का अपोजिट काम करा रहा है। तो ग्लूकागॉन का एक फंक्शन है, एनसीईआरटी की लाइन कह रही है कि ग्लूकागॉन हार्मोन मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये आपके 245 नंबर पेज की कहानी चल रही है। दोनों भैया यहाँ पे 245 और 246 पे चल रहे हैं। जरा सोचिएगा, जब ग्लूकागॉन की बात आई तो इसने कहा था मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इन द बॉडी। इंसुलिन के लिए लास्ट पैराग्राफ जब आया, इस 245 के पैराग्राफ की लास्ट बात जब करते हैं तो इंसुलिन का इसके लिए बोल रही है कि ये मेंटेन करता है किसको, मेंटेन करता है होमियोस्टैसिस। किसको, ग्लूकोज होमियोस्टैसिस। किसको मेंटेन करेगा, ग्लूकोज होमियोस्टैसिस। ये ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे कह रहा है मेंटेन ग्लूकोज लेवल। शब्दों को पकड़िएगा, किसको, शब्दों को पकड़िएगा, मेंटेन ग्लूकोज लेवल। यहां पे क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है किसको, रेगुलेट ग्लूकोज होमियोस्टैसिस। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, यहां से रेगुलेट करेगा ग्लूकोज होमियोस्टैसिस। ये कैसे करेगा, ये तो हम लोगों ने देखा हुआ था, मेंटेन करने का काम यहाँ पे कैसे ये कर रहा है, होमियोस्टैसिस को मेंटेन कर। सोचिएगा, देखो बेटा हमारे मन में एक सवाल पैदा होगा, कौन सा सवाल आएगा, होमियोस्टैसिस क्या होती है। हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करना, अगर हम ग्लूकोज को अलग कर दें और होमियोस्टैसिस को अलग कर दें, तो होमियोस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, उसी को हम बोलते हैं होमियोस्टैसिस। कभी टेम्परेचर के लिए आता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो टेम्परेचर के लिए होमियोस्टैसिस हो जाती है। ऐसे यहां पे हम लोग बोलते हैं होमियोथर्मस एनिमल कह देते हैं जब टेम्परेचर की बात आती है।
यहाँ ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस कह रहा है, तो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने की बात आती है। अब ग्लूकोज के लेवल को कैसे मेंटेन करेगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ध्यान ये देना है कि इसने कहा कि ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इसने क्या किया था, रिड्यूस किया था। तो ये क्या करेगा, इनहैंस करेगा, इनहैंस सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इसमें सेल के ग्लूकोज के लेने की प्रोसेस को इनहैंस कर रहा है, मींस बढ़ा रहा है, सेलुलर अपटेक कर रहा है। अब देखो, इससे अपटेक करेगा, जानते हो कहां होगा, यूज होगा, कहां पे यूज होता है पता है, एडिपोसाइट एंड हिपैटोसाइट। तो कहां होता है, अपटेक यूज होता है, एंड यूज यानी कि स्टोर्ड, यहां पे लिख दिया हमने स्टोर्ड इन, कहां पर, हिपैटोसाइट, कहां लिखा आपने, हिपैटोसाइट एंड एडिपोसाइट। तो इससे ये चीज पता चलती है कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो दो सेल पे ज्यादा काम करता है, किस पे, हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट। एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछा कि ग्लूकागॉन हार्मोन मेनली एक्ट्स ऑन, मेनली एक्ट्स ऑन, आंसर आया हिपैटोसाइट। और इधर सवाल पूछा इंसुलिन हार्मोन मेनली एक्ट्स ऑन, तो आंसर आया हिपैटोसाइट और एडिपोसाइट, दोनों पे आ गया यहां पे। तो बेटा जब यहां पे ग्लूकोज यूज ही हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो कम तो होना ही होना है ब्लड में। और दूसरा केस क्या आता है कि ये करता है ग्लाइकोजेनेसिस, क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, यहां आएगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, formation of glycogen in the presence of insulin known as glycogenesis। कल वाले वीडियो मैंने ग्लाइकोजेनेसिस को बताया हुआ था, ग्लाइकोजन बनाया था, ग्लाइकोजन को स्टोर भी करवा दिया था, स्टोर करवा के कहां रखा था, हिपैटोसाइट यहां पे रखे, और कहां पे रखे थे, एडिपोसाइट में रखे, ब्रेन सेल में रखे थे, मसल सेल में रखे थे, वहां पे हम लोगों ने ग्लाइकोजन को स्टोर कर रखा था। तो ये पूरी प्रोसेस आपको ये बता रही है कि सेलुलर अपटेक से कैसे ग्लूकोज लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ इससे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तीन चीजें हमने बताई थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस थी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस थी, सेलुलर अपटेक था, कैसे ग्लूकोज के लेवल को हम अपनी बॉडी में मेंटेन करते हैं, उसके लिए यही दोनों हार्मोन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, जब इसमें एबनॉर्मलिटी आती है ना, तो हमारी बॉडी भी एबनॉर्मल हो जाती है। अब इससे एक फर्क क्या पड़ता है, बहुत पॉपुलर डिजीज हमारे सामने है, वो पॉपुलर डिजीज जो होती है उसका नाम है इंसुलिन से होने वाली बीमारी। तो इंसुलिन से होने वाली जो बीमारी है बेटा, वो कौन सी है, डायबिटीज। क्या कहलाती है, डायबिटीज। तो डायबिटीज जो होती है कैसे होगी, जब इस ग्लूकोज का अमाउंट, यहां से क्या आया, डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है, लगातार हमारे ब्लड में अगर बना हुआ है, प्रोलॉन्ग इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ब्लड में लंबे समय तक ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो अमाउंट क्या होता है, बढ़ता हुआ अमाउंट कुछ यूरिन के साथ निकलने लगता है, क्या करता है, निकलने लगता है। तो बीमारी का नाम डायबिटीज मेलाइटस है। इसको बेटा कुछ लोग कहते क्या हैं, इसको हमारे यहाँ कुछ लोग मधुमेह कहते हैं, कुछ लोग इसको हमारे यहाँ शुगर की बीमारी कहते हैं, कि फलाने को शुगर हो गया है, फलाने को मधुमेह हो गया है। अब यहाँ पे मेलाइटस में क्या होता है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ
ग्लूकोज इन द ब्लड रिलीज थ्रू यूरिन। यूरिन के द्वारा क्या आने लगा है? ग्लूकोज आने लगा है। जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है वो यूरिन के साथ अगर निकलने लगी है तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह कहते हैं। इसी से जुड़ती हुई एक डिजीज हमारे पास और आ रही थी, हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले टर्न पे। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये वाली बीमारी जो होती है ये कैसी होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच हार्मोन। क्या नाम है इसका? एडीएच। इसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बड़ा अच्छा हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन कहते हैं। वैसोप्रेसिन कहते हैं। अब इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन हमारे यहाँ जो है, फंक्शन को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि पेज नंबर एनसीईआरटी का 212 वहां पे किडनी का फंक्शन आएगा। उस किडनी के फंक्शन में एडीएच का फंक्शन हम आपको बताएंगे, कैसे ये रोल प्ले करता है और कैसे इसमें बीमारी में क्या क्या होता है, यूरिन का आउटपुट कैसे बढ़ता है। तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? यूरिन से ग्लूकोज आने लगता है। अब सोचिएगा यहाँ से ग्लूकोज आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? बॉडी से ग्लूकोज निकलना अगर स्टार्ट होगा तो हमारी बॉडी में उसके भी कुछ सिम्टम्स आएंगे। उन सिम्टम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अब डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो उस बीमारी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में, टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में। थैंक यू।